हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन ट्रिक और शानदार तरीके से राष्ट्रपति भारत के सभी राष्ट्रपतियों को क्रमागत तरीके से पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ। और आइए हम जानते हैं कैसे इनको याद करना है और क्या हमारी ट्रिक है। देखिए, जैसा कि हम ट्रिक बता देते हैं कि डॉक्टर वेरी फास्ट हड्डियों को रेडी, ज्ञानी RS के डॉक्टर PPR। ये आपको ट्रिक कोई खास नहीं लगेगी, लेकिन जब मैं इसको आपको पढ़ाने लगूंगा तो ये ट्रिक आपको बहुत ही शानदार लगेगी, मज़ा आएगा पढ़ने के अंतर्गत। अब देखिए, हमारे संसद से ही हमारे राष्ट्रपतियों की स्टार्टिंग हो गई थी। हमारे प्रथम जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य तो जो अस्थायी सदस्य थे वो थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे स्थायी सदस्य थे संसद के। तो हम पढ़ते हैं, चलो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संसद के पहले राष्ट्रपति रहे थे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक रहे थे। डॉक से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम बार जब चुनाव लड़े थे 13 मई 1952 से प्रथम बार जब लड़े थे तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े थे, जिन्होंने 83% यानी 83% वोटों से पहली बार जीत हासिल की थी। और सेकेंड बार उन्होंने 90.95% वोटों से जीत हासिल की थी। ये सर्वाधिक काल वाले राष्ट्रपति रहे हैं। जैसे फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति शासन पर रहे थे। और यह पहले थे जो उपराष्ट्रपति पद पे भी रह चुके थे। उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। जो हमारे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जो तीसरे नंबर के व्यक्ति थे, वो पहले व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो मुसलमान कंट्री से थे, जो मुसलमान राष्ट्रपति थे। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है किसी जाति पाति से, लेकिन हमें बताने का फर्ज बनता है कि आखिरकार जो कौन थे। प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था और वह चुनाव में लड़े थे और जीते भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे व्यक्तित्व थे, तो यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 1967 से लेकर के 1967
1969 तक इन्होंने शासन किया था, मतलब 2 वर्ष तक ही इन्होंने शासन किया था। फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। और कार्यवाहक के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो जस्टिस थे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले ऐसे कार्यवाहक और राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक संभाला था। फिर उसके बाद में आता है वी से मतलब होता है, यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। डॉक्टर वेरी फास्ट, हड्डियों को रेडी करने वाला ज्ञानी, यानी ज्ञानी। अब आपको बताते हैं वी गिरी जो थे हमारे चौथे नंबर के थे। इनका शासनकाल मैं बता देता हूँ। इनका शासनकाल रहा था 1969 से लेकर के 1974 तक। 1974 तक इनका शासनकाल रहा था वी गिरी। और फिर आते हैं एफ यानी फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ लिख देते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फिर उसके बाद आता है ज्ञानी जेल सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार अस्थि थी इनकी, ज्ञानी जेल सिंह जी की, और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे ज्ञानी जेल सिंह जी। हड्डियों को फखरुद्दीन, इन्होंने जो शासन किया था 1969 से लेकर के 74, इन्होंने शासन किया था 1974 से 1977 तक। 1974 से लेकर के 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद रहे। फिर आते हैं हड्डियों को रेडी करने वाला, जिनको कहते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कितना था? 1977 से लेके 1982 तक। 1982 तक शासनकाल रहा था नीलम संजीव रेड्डी का। और यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो चुनाव में निर्विरोध खड़े हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध। और यह जो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध थे। फिर आते हैं ज्ञानी जेल सिंह जी। अब आपको पता है जो हड्डियों को जोड़ने वाला व्यक्ति होता है, जब हड्डियों को व्यक्ति को मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जिसके अंदर इतना ज्ञान होगा तो वह तो ज्ञानी जेल सिंह जी कहलाएगा ना। ज्ञानी जेल सिंह जी इनका शासनकाल 1982 से 1983
1987 तक रहा ज्ञानी जैल सिंह जी का। फिर उसके बाद में आए रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन रामास्वामी वेंकटरमन रामास्वामी वेंकटरमन। इनका शासनकाल कितना रहा? इनका शासनकाल रहा 1987 से 1992 तक। 1992 तक रहा इनका शासनकाल। फिर उसके बाद में कौन आए? शंकर दयाल शर्मा, यानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका शासनकाल कितना रहा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का 1992 से लेकर के 1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कोई खास व्यक्तित्व तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते हैं। फिर आते हैं के आर नारायण। के आर नारायण के आर नारायण का रहा था 1997 से 2002 तक रहा था। 2002 तक। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शासनकाल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इनका शासनकाल रहा 2002 से 2007 तक। फिर आए प्रणब मुखर्जी, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर आए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका कार्यकाल रहा 2007 से 2012 तक। फिर दिक्कत हो गई क्या? फिर कमी हो गई, बंद कर।